दुनिया के इंसानों की मग़फ़िरत के लिए कल क़यामत में हज़रत इब्राहीम घुटने के बल लेटे हुए होंगे और कह रहे होंगे, या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आख़िरुहा मौतुन इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील इअलमू अन्ना दुनिया या इब्न आदम यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीम ख़लीलुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति वल यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना व शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। तमाम अंबिया कल क़यामत में या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी कह रहे होंगे, तब जाकर वो नबी जिसके बारे में तुम ढोंगी बोलते हो, वो नबी तुम्हारी भी मग़फ़िरत के लिए अगर ईमान तुम में ज़र्रा बराबर मौजूद है, वो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या अल्लाह हमारी उम्मत की मग़फ़िरत और बख़्शिश फरमा दे। आज उनको गलत बोलते हो। क्या कहा अल्लाह ने, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और ये कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया के इंसानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हें खूबसूरत उस्वा मिलेगा। ज़िंदगी कैसे गुजारना है एक रास्ता मिलेगा, एक मेथड मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। तुम्हें खाना कैसे खाना है वो तरीक़ा मिलेगा। तुम्हें सोना कब है, कैसे सोना है वो तरीक़ा मिलेगा मोहम्मद की ज़िंदगी में। इसलिए कि वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्ज़ों में बयान कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि एक एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी पेश ना आए। ढोंगी कहते हो, मानसिक एतबार से बीमार कहते हो। मानसिक एतबार से बीमार तो ये वसीम रिजवी है, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि उस ज़ात अक़दस के बारे में क्या बोल रहा है। मानसिक एतबार से बीमार, जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो अदल इंसाफ कायम नहीं कर पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा औरत को उसका सम्मान नहीं दे पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो पड़ोसी के हक़ हुकूक़ को कभी बयान नहीं करेगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो तो पागल होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पागल होते हैं जो इलाके में फिरते हैं, सड़कों में फिरते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, जो मानसिक एतबार से यानी जो हाफ माइंड होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने खूबसूरत खूबसूरत पैगामात हैं, सिर्फ़ कुरान में नहीं, दुनिया की तमाम धर्म ग्रंथों में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानसिक एतबार से बीमार होते तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं कहता, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। यतीमों को कभी भगाते नहीं थे, मांगने वालों को, साइल को कभी झिड़कते नहीं थे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आगे और सूरत है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। जिब्राईल अमीन आते हैं, सीने को चाक करते हैं और फिर तश्त में रखकर उनको आबे ज़मज़म से धोया जाता है। फिर मेराज का सफ़र कराया जाता है और कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। ए मोहम्मद, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया,
आपके जिक्र चाइना में हमने करवा दिया, आपका जिक्र हमने यूरोप में किया, आपका जिक्र हमने तिब्रानी जुबान में किया, आपका जिक्र हमने सुरियानी जुबान में किया, और हमने कहा वल्लहो जंजमेन देओर दन बोन मदीना। वसीम रिजवी अपने बाप दादाओं को लेकर आओ, अपने डुप्लीकेट खुदाओं को लेकर आओ, और मैं मैदान में खड़ा होता हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं बंगाल की धरती से, अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है, आओ अब्दुल्ला सालिम के सामने, तुम नबी को साबित करो। नबी ढोंगी थे, नबी मानसिक एतबार से बीमार थे, लेकिन तुम नहीं साबित कर पाओगे। लेकिन मैं गुलाम हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ, इंशाअल्लाह मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा रहने तक मैं नबी की नबुव्वत का, नबी की रिसालत का दुनिया की तमाम ग्रंथों से साबित करूँगा, और मैं कहूँगा दुनिया वालों, ये वसीम रिजवी झूठा है, ये एजेंट है, ये मौजूदा वक्त के हुक्मरानों का ये चेला है, ये गुलाम है, ये उनके चापलूसी करता है, उनके तलवों को ये चापता है। मैं कहूँगा वसीम रिजवी उठाओ, अगर नबी मानसिक एतबार से बीमार होते तो तुरिया तिब्रानी जुबान में नहीं कहा जाता वल्लहुजन जमीन देओर दन बोन मदीना। मोहम्मद आखिरी नबी है जो मदीना में आएंगे, हिजरत करके वहां पहुंचेंगे। वल्लहुजन जमीन देओर दन, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुरियानी जुबान में आपने इस जुबान को कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आपका ये भाई आपके सामने रखता है। मैं एक दीवाना हूँ नबी का, मैं आशिक हूँ रसूल का, मैं मुहिब्बे रसूल हूँ। मैं नबी की ज़ात और साफ की हकीकत को, उनकी ट्रूथ को, सच्चाई को दुनिया की ग्रंथों से निकाल निकाल कर मैं वसीम रिजवी के मुंह पर मारता हूँ और कहता हूँ कि देखो, ये तो तुम्हारी जुबान में है बुराई, लेकिन अल्लाह ने वरफाना लका जिक्र पूरी दुनिया की शास्त्रों में नबी की नबूवत का ऐलान किया। मुकाबला कर पाओगे बस अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। पता है उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया? आपको मालूम है? उन्होंने ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव का सीज़न आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे बाबरी मस्जिद राम मंदिर का झगड़ा तो ख़त्म हो गया, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, इसीलिए वसीम रिजवी को खड़ा करो। और वसीम रिजवी पता कौन? जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसके बेटे, जिसका पूरे रिलेशन उनसे बैकआउट कर चुका है, बाइकाट किया। हमारे यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं रंडुआ, यानी जिसके सब छोड़कर चले गए हो, ये वही बन गया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐसी अजाब दी, ऐसी अजाब में उसको फंसाया कि उसका कोई भी साथ में नहीं। चाय पीने के लिए मोहताज है आज की तारीख में, घर में कोई फर्द नहीं, घर में खाना बनाने वाली जो होती मैट, वो भी उसको छोड़कर चली गई। वो करी तुम हमारे नबी को गाली देते हो, मनहूस, तुमको तो पत्थर तक नहीं दूं मैं बनाकर, सब छोड़कर चले गए। तो कहीं जगह नहीं मिली तो चले गए कहाँ? नरसिंहानंद के पास। वही जो अनाप शनाप बकते रहते, वही कहते हैं कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, सन 2022 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन मदरसों में ये मदरसों में दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, ये तलवार वाले, ये इस तरह के अनाप शनाप बकते रहते हैं। वही है, उन्हीं के पास चले गए और उनको जाकर को वसीयत की कि नरसिंहानंद जी, मैं मरूंगा तो मेरे बीवी बाल बच्चे तो है नहीं, दफन तो करेंगे नहीं, वो लोग मेरी लाश को खामखा जानवर खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, तो इसीलिए काम कीजिएगा, जब मैं मरूं तो फट से हमारी लाश को जला दीजिएगा। ये वसीयत कर डाली उसने। पता है क्यों खड़ा किया? खड़ा किया कि नबी के शान में इनको बुरा भला कहलवाओ, मुसलमान जितने भी हैं सड़कों पर आएंगे, दंगे करेंगे, हिंदू मरेंगे, मुसलमान मरेंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू वन साइडेड हो जाएगा और दोबारा हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे वोट लेकर। इनका ये है नीति, ये मकसद है उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को खड़ा करने का। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह के नबी का पैगाम, कह लोगो
जो इंसानों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। कितनी प्यारी बात है नबी की। Allah does not show the mercy on those who do not show the mercy towards the fellow Muslim. ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हमारे नबी ने कहा, अगर पड़ोस में कोई आदमी तुम्हारा मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कोई भी है, अगर वो भूखा रहता है या अगर वो तुम्हारी अजियत से, तुम्हारे जुल्म से परेशान रहता है, किसी का पड़ोसी, तो वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। है किसी दुनिया के अंदर किसी विद्वान का यह पैगाम, अगर पड़ोसी चाहे कोई भी हो, अगर मुसलमान का पड़ोसी मुसलमान के जुल्म से परेशान रहता है तो यह मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे नबी ने कहा, अ पर्सन, साफ लफ्जों में कहा, विल नॉट इंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरटीज। अगर किसी आदमी का पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो, उसको तकलीफ देता हो, गाली देता हो, परेशान करता हो, तो मेरे नबी ने कहा, क्या हुआ, मुसलमान है तुम, तो नमाज पढ़ता, लेकिन पड़ोसी को तुम दिक्कत में डालता है जी, तो तुम जन्नत में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकते। उठाओ वसीम रिजवी इन हदीस को, नरसिंहानंद जी पढ़िए इन हदीसों को। उस नबी को कहते हो कि मानसिक एतबार से बीमार थे, मानसिक एतबार से बीमार थे, शर्म आनी चाहिए। मेरे नौजवानों, इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचते हैं तो इनको रिपोर्ट कीजिए। फेसबुक चलाते हैं ना हमारे नौजवान, तो रिपोर्ट तो जानते होंगे रिपोर्ट क्या होता है। सोशल मीडिया वाले हमारे यूट्यूबर से पूछ लीजिए, रिपोर्ट कीजिए। वायलेंस फैलाने की वजह से, शांति को भंग करने की वजह से, उसमें यह कंप्लेन दर्ज कीजिए, रिपोर्ट इन अब्यूज डालिए, उसको ब्लॉक कीजिए, इतने कंप्लेन कीजिए कि उसका आगे अगर किसी भी चैनल से या किसी भी पेज से वो यूट्यूब में या फेसबुक के अंदर डालता है तो ब्लॉक हो जाए, उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। या सिर्फ सलमान खान का सिक्स पैक देखते रहिएगा। हमारे नौजवानों, आप